ओके विषय, सो एज यू नो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड दिस इज अ चैप्टर जो आपने पहले नहीं किया, लाइक स्टाफिंग तो आपने पहले कर लिया था एंड आई वाज जस्ट रिवाइजिंग इट विद यू, बट दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू चैप्टर फॉर यू. फाइनेंशियल मार्केट्स इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रिलेटेड टू द रियल लाइफ. यू विल गेट टू नो समथिंग. एक्चुअली आपकी सब कुछ नॉलेज यहाँ पे बढ़ने वाली है about like share market. Share market is just one aspect of it, और भी चीजें हैं इसमें, but actually very close to the real life chapter है, तो आप सच में कुछ सीखेंगे. So give the heading financial markets. Do you understand, Vishay? Can you hear me properly? Yes, ma'am. Right. Financial markets. ठीक है. Very practical chapter. हो सकता है इसके बाद आप शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचें, और सोचना भी चाहिए वैसे. आई विल टेल यू कि किस तरह से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं. ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है वैसे? जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे, चाहे आपको इनका मतलब ठीक से पता हो या ना पता हो. यू हैव हर्ड दीज नेम्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. तो जिस मार्केट में इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. दिस इज अ बिग टर्म यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. और भी वर्ड्स हैं, बट अभी मैं वो वर्ड्स बोल नहीं रही बिकॉज आपको अभी धीरे धीरे पता लगेगा, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर. तो ऐसी मार्केट जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, उस मार्केट को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट. ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है, अच्छे से तो समझ में आएगा जब हम डीप में जाएंगे इस चैप्टर में. तो पहले इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं. अ फाइनेंशियल मार्केट is a market for the creation and exchange of financial assets और financial instruments. जैसे मैंने बोला था, financial assets और financial instruments. जिस मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली तो आपको अभी धीरे धीरे पता लगेगा, बट आई गिव यू एग्जांपल लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. जिस मार्केट में इनका लेन देन होता है उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. यहां तक लिखें. क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. ना वैसे जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो दो तरह की होती है. मनी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है, रेलेवेंट टू द रियल लाइफ. Financial market is of two types, money market and capital market. और कैपिटल मार्केट आगे दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. ओके, यहां तक लिखें, अच्छे से समझेंगे. जैसे वैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं शेयर्स इशू करना चाहती हूँ.
ये तो अब आपको पता है, शेयर्स चैप्टर आपने पढ़ा है। मैं शेयर्स इशू करके पैसा उठाना चाहती हूँ, तो मैं कौन सी मार्केट में जाऊंगी? मैं फाइनेंशियल मार्केट में जाऊंगी। बेसिकली अगर किसी को मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, इवन गवर्नमेंट, अगर उनको पैसा रेज करना है तो वो कौन सी मार्केट में जाती हैं? बोलो बच्चे। फाइनेंशियल मार्केट। धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मनी मार्केट की। ठीक है, मनी मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या होती है मनी मार्केट? हेडिंग देंगे। देखो बच्चे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में काफी डिफरेंस है, बट एक सबसे मेजर डिफरेंस पता है क्या है? अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उठाने हैं, पैसे रेज करने हैं, तो आप मनी मार्केट में जाएंगे। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रेज करने हैं तो आप कौन सी मार्केट में जाएंगे? बोलो। कैपिटल मार्केट। पता लगेगा आपको, सब कुछ पता लगेगा कि ये पैसे रेज करने का क्या मतलब है, पता लगेगा। सो व्हाट डिड आई से, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में वैसे काफी डिफरेंस है, बट एक जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए तो आप मनी मार्केट जाएंगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रेज करना चाहते हो तो आप कैपिटल मार्केट जाएंगे। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। लिख लीजिए ब्रैकेट में। अब शॉर्ट टर्म क्या होता है? 1 ईयर से कम और लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ज्यादा। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं। द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स which deals in financial assets, जो नाम अभी हमने पहले भी यूज किया था, financial assets whose period of maturity is up to 1 year. Whose period of maturity is up to 1 year. यहां तक लिखेंगे। ओके, तो मनी मार्केट से कौन लोग पैसा उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं, वो सब बातें हम करेंगे। तो मनी मार्केट में 5 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन लोग वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो हम बातें करेंगे। तो आपके सिलेबस में मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब आपको इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है पता लगेगा बच्चे। अभी 5 नेम्स देखो एक बार। ट्रेजरी बिल, commercial paper, call money, certificate of deposit, commercial bill, CCCCT, यही हुआ ना? 4 तो सी से ही है, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल। ओके, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है।
फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं। बेसिकली फाइनेंशियल एसेट इज समथिंग जिसको इशू करके आप पैसे उठा सकते हो। समझेंगे? फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मेजरली मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है। और मनी मार्केट में हम 5 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया वैसे यहाँ तक? यस मैम। यस जय? यस मैम। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैसे ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल, देखो आपको ये पता है, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो कि गवर्नमेंट भी लोगों से पैसा ले सकती है, लाइक अ लोन, लाइक अ लोन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है ना, वो खुद तो नहीं, आरबीआई के थ्रू, आरबीआई को कहती है कि तुम मुझे रिप्रेजेंट करो और तुम पब्लिक से पैसे रेज करो। गवर्नमेंट को तो पैसे चाहिए होते, गवर्नमेंट नॉर्मली आरबीआई से पैसे लेती है, पब्लिक से पैसे लेती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसे लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आरबीआई तुम मेरे बिहाफ पे पब्लिक से पैसे रेज करो। तो आरबीआई कहेगा भाई पब्लिक क्यों पैसे देगी हमें, कुछ तो बदले में देना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। ऐसे क्यों पब्लिक हमें पैसे देगी या लोन देगी। तो पहले तो इतना समझो, ट्रेजरी बिल यूज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट जो फेस होता है वो आरबीआई होता है। आरबीआई वर्क कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और फिर वो लोगों से लोन, एक तरह का लोन लेता है। कैसे लेता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब आरबीआई लेट्स से पब्लिक के पास जाता है और वो कहता है कि ये एक ट्रेजरी बिल है, इस पे लेट्स से 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है और लेट्स से 91 डेज लिखा हुआ है। ये क्या होता है सब पता लगेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन हो जाते हैं तो वो चीज बहुत ही ज्यादा क्या बन जाती है, कैन यू यूज द वर्ड? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा क्या बन जाती है। कोई भी वर्ड आप जो आपको सही लगता है आप कह सकते हो। वैल्यूएबल कह रहे हो, ओके, लीगल कह रहे हो, और बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर है ना, इसमें कोई धोखा होने का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यू अंडरस्टैंड, जिस चीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइन है वो बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर होती है। अग्रीड? राइट। सो अब मैं आरबीआई हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आई एम वर्किंग। मैं एक पर्सन के पास गई, यू इमेजिन पब्लिक, और उसको कहा कि देखो ये ट्रेजरी बिल है, ये हम तुमको दे देंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑथराइज कर रही है, तो ये बहुत ही सेफ चीज है। तुम ऐसा करो, अभी हमें 96,000 रुपीज दे दो और हम तुम्हारे पास 91 डेज के बाद आएंगे, विच इज रफली 3 मंथ्स, और हम तुम्हें कितने पैसे लौटा देंगे, कैन यू गेस? करेक्ट मनप्रीत, करेक्ट पलक, 1 लाख। तो आरबीआई कह रहा है कि तुम अभी हमें 96,000 रुपीज दे दो, हम 91 डेज के बाद आएंगे और तुम्हें 1 लाख रुपीज दे देंगे, वापस कर देंगे। तो ये इस इंसान का कितने का बेनिफिट हो गया?
4,000 का, और इसको भी अच्छा लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पे स्टैंपिंग है, तो ये बहुत ही सेफ चीज है, तो इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी। अभी मैं 96,000 दूं और 3 महीने बाद, ऑलमोस्ट 3 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपीज मिल जाएंगे, तो पीपल आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, अब आप मुझे बताना इस एग्जाम्पल में फेस वैल्यू क्या है, 96 या 1 लाख? गेस इट। फेस वैल्यू। करेक्ट मनप्रीत? वैसे फेस वैल्यू, तभी मैंने इसके ऊपर फेस के ऊपर क्या लिखा है, फेस के ऊपर मैंने 1 लाख लिखा है, तो 1 लाख इज द फेस वैल्यू। ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट लेस देन फेस वैल्यू बट आर रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। मतलब जब पैसे उठाए जाते हैं तो वो फेस वैल्यू से कम उठाए जाते हैं, और जब रीपेमेंट होती है तो वो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू के बराबर होती है। तो ये सारी बातें हम अभी लिखेंगे। इतनी बात समझ में आती है? बताइए। ओके, आई क्विकली रिपीट इट स्टिल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे कर देती है आरबीआई को कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करो। आरबीआई पब्लिक से फंड्स रेज कर रही है और बदले में उनको एक ये दे रही है, ऑब्वियसली लाइक अ प्रूफ, इसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। वो कहती है कि अभी तुम मुझे 96,000 रुपीज दे दो, हम तुम्हारे पास 91 डेज के बाद आएंगे और तुम्हें 1 लाख रुपीज दे देंगे। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या बेनिफिट है? ऑब्वियसली हर किसी को फंड्स की जरूरत है, उसको फंड्स चाहिए ना, तो उसको ऐसे फंड्स मिल जाएंगे बहुत सारे, फिर वो कहीं इन्वेस्ट कर देगी या किसी भी चीज की में भी कंस्ट्रक्शन करवाएगी, हाईवेज, डैम्स, ब्रिजेस, थोड़े टाइम में पैसे बना ही लेगी और फिर लोगों को रिटर्न कर देगी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा देकर। तो फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए इट इज अ गुड सोर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. और आप देख रहे हो नॉर्मली ये जैसे 91 डेज के होते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज शॉर्ट टर्म, क्योंकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, विजय प्लीज रिस्पॉन्ड। करेक्ट, सो ऑब्वियसली लेस देन 1 ईयर। चलो लिखेंगे इसके बारे में। अ ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप समझ गए, मतलब यहाँ पे हम ट्रेजरी बिल को एक इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, और देयर इज वन मोर नेम फॉर इट, financial asset is basically an instrument of short-term borrowing by the government of India। साथ के साथ ही इसे लर्न करने की भी कोशिश करेंगे, वैसे जब मतलब समझ आ जाए तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मेमोराइज। maturing in less than 1 year। They are also known as zero coupon bonds। Such a different name, I'll tell you why they are called zero coupon bonds। Let us write, they are also known as zero coupon bonds issued by RBI on behalf of the central government।
issued by RBI on behalf of the central government to meet the short-term requirement of funds to meet the short-term requirement of funds. ठीक है, अब ये जीरो कूपन बॉन्ड्स का क्या मतलब है, यहां तक लिखिए। लिखिए अब यहां तक। ओके, कूपन का यहाँ पे मतलब है बच्चे इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स, मतलब इस पे इंटरेस्ट ही नहीं होता, फिर लोग क्यों खरीदेंगे अगर इंटरेस्ट ही नहीं है। पर यहाँ पे एक्चुअली जीरो कूपन का मतलब ये हो गया कि इस पे एज सच कोई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा होता। जैसे नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है 10%, 5%, 7%, कुछ भी। एफडी रखते हो बैंक में, उस पे भी कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट होता है, डिफाइंड होता है। क्या यहाँ पे मैंने कोई इंटरेस्ट लिखा है 4%, 5%, एनीथिंग लाइक दैट? नो, बट ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू डिफरेंस 4000 का फाइनली इंटरेस्ट ही होता है। बट फिर इनको जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स क्यों कह रहे हैं या जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इस पे एज सच कोई परसेंटेज मेंशन्ड नहीं होती, इसलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड कि इन पे एज सच कोई परसेंटेज नहीं लिखी होती, इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं कि जीरो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की परसेंटेज डिफाइन नहीं है, बट ऑब्वियसली इंटरेस्ट वैसे तो मिलेगा ही, वो तो है ही। डू यू अंडरस्टैंड जय? ओके, देन ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है बहुत ही ज्यादा सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं, इनमें डिफॉल्ट का रिस्क ना के बराबर होता है और एश्योर्ड यील्ड आपको मिलती है, मतलब पक्का पक्का आपको रिटर्न मिलता है इस पे। तो पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। ये क्या है, व्हाट डज इट मीन? ट्रेजरी बिल्स आर इशूड in the form of a promissory note। वैसे जैसे आपके जो करेंसी नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स, वो भी प्रोमिसरी नोट होते हैं। क्या उस पे लिखा होता है किसी भी नोट पे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज, जो भी है 2000, 100, जिसका भी नोट है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ दिस मच, और गवर्नर के साइन भी होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो वो प्रोमिसरी नोट होता है। तो ऐसे इस पे होता है, इस पे भी एक प्रॉमिस होता है दैट वी प्रॉमिस दैट वी विल पे यू 1 लाख रुपीज आफ्टर 91 डेज, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं दैट दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। डू यू अंडरस्टैंड? से ओके, दे आर हाईली लिक्विड। इसका क्या मतलब है ना, दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव एश्योर्ड यील्ड। एश्योर्ड यील्ड का तो मतलब हुआ एश्योर्ड रिटर्न, पक्का पक्का आपको पैसे मिल जाएंगे, रिटर्न भी मिलेगा आपको।
और नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, जो इसमें डिफॉल्ट के चांस है वो ना के बराबर है। देखिए डिफॉल्ट के चांस सोचो, अगर गवर्नमेंट ही आपको पैसे ना दे पाई, ऐसा तो हाइपोथेटिकल सा लगता है कि गवर्नमेंट ही अगर डूब जाए कंट्री की, तो कंट्री नहीं बचेगी, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, जगह जगह पे वायलेंस होने लगेगा, हो सकता है कोई बाहर के लोग आके हम पे कब्जा भी कर ले अगर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, कंट्री नहीं बचेगी। तो ऐसा इमेजिन करना भी लगता है कि दिस कैन नॉट हैपन, कि वो आपको पैसे ना दे पाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अगर फेल हो जाए तो कंट्री ही खत्म है फिर तो। ओके, एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो इसमें से आपको दो चीजों का तो मतलब पता है, अश्योर्ड यील्ड, आपको पक्का पक्का कुछ रिटर्न मिलेगा, और रिस्क का जो चांस है वो ना के बराबर है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईली लिक्विड? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहां तक लिखे। नाउ सपोज आरबीआई मेरे पास आया था और मैंने 96,000 रुपीज दे दिए। अभी 3 महीने के बाद मेरे पास वो वापस आएंगे पैसे देने के लिए 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब मान लीजिए 2 months have passed, almost 60 days have passed, और मुझे अब पैसों की जरूरत है, देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड आई नीड मनी। कैन आई सेल दिस ट्रेजरी बिल टू माई फ्रेंड? व्हाट डू यू थिंक? Yes, I can do that. And my friend would also be interested. अब वो जो पर्सन है जिसको मैं ये दे दूंगी, उसको तो कितने टाइम के बाद पैसे मिल जाएंगे? 2 महीने गुजर चुके हैं, तो उसको तो कितने टाइम के बाद पैसे मिल जाएंगे गवर्नमेंट से? ऑलमोस्ट 1 month के बाद उसको ये पैसे मिल जाएंगे, 1 लाख रुपीज। ठीक है, आप मुझे बताना आपको आइडियल सिचुएशन क्या लगती है कि मैं अपने फ्रेंड को जब ये ट्रेजरी बिल बेचूंगी तो मैं अपने फ्रेंड से कितने रुपए लूंगी? आपको आइडियल सिचुएशन क्या लगती है? यू हैव 3 ऑप्शंस, 96,000, 97,000 और 1 लाख। मतलब मैं अपने फ्रेंड को ये बेचूंगी और उससे 96,000 रुपीज ले लूंगी क्योंकि मैंने 96 में खरीदा था, या मैं उससे 97,000 लूंगी विच इज अ रफ फिगर, या मैं उससे 1 लाख लूंगी। क्या आपको सही लगता है? ओके, एवरीवन शुड से समथिंग। पलक, छवि, भव्य, मनीष। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी, वाई। ध्यान से देखना चाहिए, आइडियली ऐसा ही होगा। अगर मैं उससे 96 ही लूं तो फायदा क्या? मतलब 2 महीने तो मैंने गुजारे हैं ना, 2 महीने तो मैंने पैसे दे दिए थे और 2 महीने मैंने वेट किया। इस फ्रेंड को तो बस अब 1 महीना ही वेट करना है और इसको 1 लाख मिल जाएंगे। तो मेरा क्या मैंने 2 महीने तो स्पेंड किया है ना विदाउट मनी, उसका मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। तो दिस इज रूल्ड आउट। और 1 लाख भी नहीं हो सकता। अगर मेरा फ्रेंड मुझे 1 लाख अभी दे दे और खुद 1 महीना वेट करे 1 लाख के लिए, वो भी सही नहीं। आप कहोगे फ्रेंड है, वो तो मुझे मैंने कहने के लिए कह दिया, जरूरी थोड़ी है वो मेरा फ्रेंड ही हो दूसरा पर्सन। अब फ्रेंड का मतलब ये नहीं कि वो अपने पैसे खो देगा, वो अभी मुझे 1 लाख दे दे और खुद 1 month वेट करे फॉर 1 लाख, ये भी सही नहीं लगता।
ये सब मिडल वैल्यू 97, 98 कुछ मिडल वैल्यू सही लगती है, बिकॉज इसमें मुझे भी 1000 का बेनिफिट हो जाएगा. यस, क्योंकि मैंने 96 दिए थे और मुझे 97 मिल जाएंगे. चलो, मुझे कुछ तो बेनिफिट हुआ 2 महीने वेट करने का. और ठीक है, उस फ्रेंड को भी बेनिफिट हो जाएगा. ऑब्वियसली मैंने 97 ऐसे कुछ भी लिख दिया, ये कोई और वैल्यू भी हो सकती है. 96 और 1 लाख के बीच में कोई ये वैल्यू हो सकती है. प्रोपोर्शनेट भी हो सकती है कि 4000 का इंटरेस्ट मिलता है 3 महीने वेट करने पे, तो 2 महीने मैंने वेट किया है, तो 2 महीने का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए और 1 महीने का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट उस पर्सन को मिलना चाहिए. तो मैंने ये वैल्यू ऐसे रफली लिख दी है, बट ये कुछ और वैल्यू हो सकती है. बट द पॉइंट इज कि 96 नहीं होनी चाहिए, 1 लाख नहीं होनी चाहिए. दोनों का मैंने आपको रीजन दिया. इफ आई गेट 96, देन व्हाट इज द यूज? आई वेटेड फॉर 2 months. आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फॉर दैट. I cannot ask for 1 lakh also, because why would he pay me 1 lakh now and wait for it for 1 month? तो ये कोई मिडल वैल्यू होगी. डू यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन वी से दीज आर हाईली लिक्विड, इसका यही मतलब है कि आप इनको बेच भी सकते हो और लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं. अब वो जो फ्रेंड है जिसको मैंने दिया, हो सकता है वो आगे बेच दे, वो आगे बेच दे. दीज आर हाईली लिक्विड, you can buy and sell. Get it? Yes, sir. Okay. अब हम लिखेंगे they are issued at a price which is lower than their face value. मतलब जब वो आपसे पैसे लेगी, आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो आपसे इससे कम पैसे लेगी. सो वी से issued at lower than face value but repaid at Yes, sir. face value or par. Par is the word that we use for face value. Right. They are issued at a price which is lower than their face value. फेस पे जो वैल्यू लिखी है उससे कम पे, like in my example 96,000 rupees, and repaid at par. But when I come to pay you, तो मैं आपको फेस वैल्यू ही पे करूंगी. मैं मतलब आरबीआई. Par is face value, you know that. Yes, Shavi, is it clear? Oh, yes, sir. Okay. So this difference between the price at which they were issued का मतलब हो गया कि when they take money from you and give you the bill, this is called issued. They have issued you the treasury bill. So the difference between the price at which these are issued, हमारे केस में 96,000, and their redemption value हमारे केस में redemption value in our case 1 lakh. So the difference between these two is the interest receivable on them, and is also called discount. ये जो 4000 का आपको मतलब इस पर्सन को बेनिफिट होगा, we say this is the interest or discount.
अब हमें ये लिखना है। ओके, the difference between the price at which these are issued and redemption value is equal to, like in our case 4,000, interest receivable on them meaning treasury bills, and is called discount. हमारे एग्जाम्पल के लिए दिस इज 96,000 एंड दिस इज 1 लाख. Get it? राइट. ओके, नाउ ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं विषय, इस पे जो वैल्यू है, जैसे 1 लाख वैल्यू है हमारे केस में, तो रियल लाइफ में हम देखें तो ये वैल्यू हमेशा कम से कम 25,000 होती है एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ. सो लाइक 25,000 का हो सकता है 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000, 1,50,000, ऐसे इसकी वैल्यू होती है. सो मिनिमम होती है 25,000 और and in multiples thereof 25, 50, 75. Do you understand? Treasury bills are available for a minimum amount of rupees 25,000 and in multiples thereof. Like I said, 25, 50, 75, 1 lakh, and there is no maximum limit. Okay, write it till here. Getting it? Say. Okay, so what have we covered till now? Financial markets are of two types: money market, capital market. Money market is for short-term funds. Capital market is for long-term funds. In the money market, we are going to study 5 instruments: treasury bills, commercial paper, certificate of deposit, call money, commercial bill. This is the first that we are doing. Right till here? Can we move on now? Okay, so this is the same example that we've already studied, but let us just read it once.
Suppose an investor purchases a 91 days treasury bill with a face value of rupees 1 lakh, जैसे हमारे एग्जाम्पल में था, for rupees 96,000. By holding the bill until the maturity date, the investor receives rupees 1 lakh. If you hold it for, like in our case, 91 days, you will get back 1 lakh. The difference of rupees 4,000 between the proceeds received at maturity and the amount paid to purchase the bill represents the interest received by him. Same example. So we can write it here. Example from book. Same example. 96,000 is the issue price. 1 lakh is face value. Also the redemption value. And the difference is interest or discount. Correct? Say. ओके वशी, तो आपने ये सीखा कि ट्रेजरी बिल से हु रेजेस फंड्स बाय इशूइंग, करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, not anyone else. It can't be any company, it can't be any bank, no, only government of India. ओके, लिख लीजिए इसे यहाँ तक। तो आज मैंने थोड़ा स्लो पढ़ाया आपको बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। आगे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो थोड़ा हम फास्ट कर सकेंगे। सो फाइनेंशियल मार्केट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। इट इज द मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये दो तरह की होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। हम अभी मनी मार्केट पढ़ रहे हैं। इसमें 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, CCCCT। द फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल which is issued by RBI on behalf of central government, issued at a price less than face value but repaid at par. They mature in less than 1 year, of course. They are highly liquid in the form of promissory note with negligible risk of default, assured yield. They are available in minimum amount of rupees 25,000 and in multiples thereof. Do you get it? चलिए आज के लिए इतना ही है फॉर दिस।